तेल लगा के सरसों का हिसाब लेंगे, बरसों का कुछ नहीं छोड़ेंगे जो हमारा है। ये थर्ड जनरेशन कन्वर्टेड छपरी जिनके बाप दादा श्यामलाल रामलाल है, वो ज्ञान दे रहे हैं कि जय श्री राम का नारा कहाँ लगेंगे। के उठे जो धर्म पर हाथ वो हाथ काट दीजिए, सर से शुरू करो और पैरों तक छांट दीजिए। अगर चाहते हो इन की आबादी रोकना, इनको राशन में गेहूं नहीं निरोध बांट दीजिए। जो भीड़ पुलिस वालों को पीट रही है, पत्थर चला रही है, कितनों के हाथ पैर टूटे हैं पुलिस कर्मचारियों को, और रिटेलिएशन में अगर 2-4 मारे गए तो इस पे इनकी छाती पट रही है दूसरे पॉलिटिशियन और दूसरे पार्टी के लोगों को। माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द हिंदू हु आर वाचिंग दिस वीडियो, एक चीज याद रखो, पॉपुलेशन को पॉपुलेशन से मार सकते हो। मारने का इन द सेंस कि आपके पास कितनी भी हथियार रहेगी, अगर फ्यूचर में अटैक करते हैं, जब आपकी आबादी नहीं लड़ने को, तो आप कैसे करोगे। एक जन 1-2 बच्चे लुढ़क गए, मैं तो गर्व से कहता हूँ 5 भाई हैं देख लेंगे, और 5 से 2-2 होंगे तो 10 होंगे। तो लेकिन अब तो इरादा है 3-3, 4-4 करने का, तो होंगे 20-25 हमारे। अभी तो ये कल की मंदिर के बारे में कहा है हमने, अभी तो हमारे पता नहीं 30,000 मंदिर तोड़े गए भाई। इनके घर के नीचे हमारे मंदिर दबे हुए हैं, सबको तोड़वा देंगे। हमारे को कोई 5 साल 2-3 साल छोटी लड़की भी बहन बोल देता, हम भाई की नज़र से बहन की नज़र से देखते हैं। तुम साले अपने बहन बेटियों को नहीं छोड़ते हो। एक खबर आया था केरल में, एक ने अपने माँ से शादी कर लिया, अब उसका बच्चा उसका भाई होगा कि उसका क्या होगा, बेटा होगा। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया भैया जी गजब, और मैं हूं जितेश मिश्रा। जिस वक्त से जो 24 नवंबर की जो हमारे पास तस्वीरें आई, वो देखने के बाद मुद्दा इतना ज़्यादा विवादित हो गया कि लगातार वहां से आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो चालू हो गई। एक तरफ से 24 नवंबर को जब सर्वे कमिश्नर वहां पर पहुंचते हैं तो उन पर आरोप लगाया जाता है कि संभल के इलाकों के आसपास के जो मुस्लिम लोग हैं, जो वहां के रहने वाले हैं, कि कमिश्नर ने जो है जय श्री राम के नारे लगाए, जिस वजह से ये दंगा भड़का। वहीं पे एक आरोप ये भी है कि जो लगातार हिंदू हैं उन्होंने पहले गोली चलाई, जो आरोप ताकि मुसलमानों पर लग सके। फिलहाल जो खबर ये आ रही है कि संभल का जो जामा मस्जिद का विवाद है, वहाँ अभी तक में 5 लोग मारे जा चुके हैं। एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो लोग 15 मिनट की चुनौती दिया करते थे, उसे जिस तरह से यूपी पुलिस ने हैंडल किया है, उन लोगों को कहीं ना कहीं उस पर भी अब यूपी पुलिस पर सवाल उठने लगे हैं। और यूपी पुलिस पर भी एक तरह से कह सकते हैं कि 24 नवंबर की सुबह को बात उनकी जान तक पर आ गई थी। जहाँ जहाँ पुलिस की गाड़ी देखी गई उन्हें जला दिया गया, दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया और पुलिस तक पे पथराव हुए। इस पर आज हमारे साथ खास चर्चा के लिए मौजूद हैं डॉक्टर प्रकाश सिंह। डॉक्टर साहब से तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि उनके क्या विचार हैं संभल में हुए दंगे को लेकर। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आपको मेरा नमस्कार और आपके दर्शकों को भी बहुत नमस्कार। और ऑडियंस से एक अपील है, इस वीडियो को जो लोग भी देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सच लोगों के पास पहुँचना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि संभल में जो हमने दंगे देखे 24 नवंबर की सुबह का दिन, तो खैर वो संडे का था, सबके आराम का दिन माना जाता है संडे का दिन, पर 24 नवंबर को जिस तरह से यूपी पुलिस ने भी अपना आराम छोड़ा, सर्वे कमिश्नर ने, सर्वे टीम ने अपना आराम छोड़कर सर्वे के लिए गई, फिर वहाँ पे दंगे हुए, उसे किस तरह से देखते हैं आप? भाई साहब, बात मेरी पर्सनल की हो तो आराम तो तब तक नहीं है जब तक कि शरीर में रक्त का आखिरी बूंद है। क्योंकि अगर सच्चाई दिखाना इस देश में पाप होने लगा और सच को उजागर करना, तो फिर तो हमें रहना छोड़ देना चाहिए इस देश में। भैया, तुम अपराधी हो तो तुम्हारे खिलाफ अब बोलेंगे। आज अगर नहीं बोलेंगे तो आने वाला समय हमें थूकेगा कि ये लोग हमारे पूर्वज क्यों नहीं बोले। आप संभल की बात कर रहे हो, मेन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल अब जो प्रेजेंट टाइम में मेरे को लगता है सरफुद्दीन, वो कौन सा वहाँ का MP है, वो सर्वे वाली रात को वहाँ पे गया था, उसने वहाँ उसी ने लोगों को भड़काया। और फ्राइडे को जो आपका जुमे का नमाज इन लोगों का क्या होता है, उसके बाद इन लोगों ने कहीं ना कहीं भीड़ को इंस्टिगेट करने की कोशिश किया है कि इस तरह का प्री प्लान वे में करना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ये बात उठाया जा रहा है कि इतने सारे ईंट कहाँ से आए, इतने सारे ईंट पत्थर कहाँ से लाए गए और इतनी सारी भीड़ अचानक से कहाँ से आ गई। ये सब कहीं ना कहीं अलग अलग जिलों से आतंकवादी, मैं बोलूँगा, ये कोई भीड़ कोई सामान्य भीड़ नहीं है। जो भीड़ पुलिस वालों को पीट रही है, पत्थर चला रही है, कितनों के हाथ पैर टूटे हैं पुलिस कर्मचारियों को, और रिटेलिएशन में अगर 2-4 मारे गए तो इस पे इनकी छाती पट रही है दूसरे पॉलिटिशियन और दूसरे पार्टी के लोगों को। तो कहीं ना कहीं दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का दूसरा चरित्र भी दिख रहा है कि कितना ये लोग नक्सलवाद को सपोर्ट करता है, कितना ये लोग जिहादियों को सपोर्ट करता है। तो एक तरह से इनकी मानसिकता दिखती है। मेरे लिए अगर मानोगे तो ये एक टेररिस्ट अटैक की तरह है। जिस तरह से आपने
पत्थर और ईंट की बात की, ये सवाल मेरा भी था कि ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि सर्वे टीम जाती है वहाँ पर, यूपी पुलिस पहुँचती है, अचानक से इतने सारे पत्थरों को जमा हो जाना, ये एक ऐसा नहीं हो सकता कि ये आम तौर पर हुआ होगा? क्या इसके लिए प्री प्लान की गई थी? आप इसे प्री प्लान की तरह देखते हैं या ये अचंभे की बात? बिल्कुल प्री प्लान्ड है, बिल्कुल प्री प्लान्ड है भाई। तुम एक बात बताओ ना पत्रकार महोदय, अगर तुम्हारी जान पे भी बात आ जाए तो तुम फोन करके अपने 10 दोस्त बुलाने में तुम्हें कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। क्यों? वो अचानक से हजारों की भीड़, 2-5 हजार भीड़ ऐसी ही आ जाएगी। पहली बात, आपके ऑडियंस को एक चीज़ मैं अवेयर कर देता हूँ, संभल का हिस्ट्री पता होना चाहिए। ये इतना विवादित क्यों है? लोग बोलते हैं कि जैसे कुछ लोगों का इनके अकॉर्डिंग टू इस्लाम और इनके में माना जाता है कि 1503 के टाइम में सिकंदर लोदी, जो लोदी वंश का था, दिल्ली सल्तनत का आखिरी राजा, इसने क्या किया था, उसको नहीं, पहला राजा था लोदी वंश का, इसने क्या किया था, वहाँ पे मस्जिद बनवाई थी, जामा मस्जिद के। हमारा हिस्ट्री जो विष्णु शंकर जैन ने जो पिटीशन डाला है उसके अकॉर्डिंग बोला जाता है कि 1529 में बाबर के आदेश पे वहाँ पे हरिहर मंदिर को तोड़ के जामा मस्जिद बनाया गया था। हम तो अपना माने थे। संभल का इतिहास ये है कि गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार जो कल्कि अवतार हैं, उनका जन्म संभल में उसी परिसर में होगा जहां पे बाबर ने हरिहर मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया। अब एक बात बताओ, आपसे पूछता हूं, चोर का मन पुलिस करता है ना? अगर आप सही हो, मैंने आपको बोल दिया आपने मेरा 10,000 रुपया चोरी किया है, तो मेरे बोलने से आप चोर हो गए? आप साबित करोगे, लड़ोगे? आप दिन भर बात करते हो संविधान की, प्रशासन की, ये वो, और जब संविधान और कोर्ट फैसला देता है कि जाके सर्वे कराओ तो आपको आग लग जाती है। भाई कोर्ट पे भरोसा तो रखो। अगर आपका मस्जिद है तो सर्वे में नहीं आएगा, आपका मिल जाएगा। तो आप अटैक करके दर्शा रहे हो कि कहीं ना कहीं हमारे पक्ष की तरफ से किया गया दावा जो भी है वो 100% सही है, और आपका बौखलाहट और चिल्लाना ही आपकी हार का प्रतीक बन रहा है। और एक बात बताओ, ये कोई नॉर्मल लोग नहीं है, ये जिहादी हैं जो जिहाद करने के लिए इस देश में पैदा हुए हैं। मेरे शब्द आपको बुरे लग रहे हैं ना? अरे कौन इनको ईंट पत्थर दिखा रहा है? ये अवैसी सुअर, जैसे ये सुअर अवैसी और पता नहीं कौन कौन लोग हैं जो भड़काते हैं भीड़ के, इनके बच्चे अमेरिका लंदन में पढ़ रहे हैं। ये खुद एडवोकेट बड़े बड़े हॉस्पिटल चला रहे हैं, और इनके लोग ये पत्थर उठा उठा के भीड़ में जा रहे हैं और लाश उनके घरों पे जा रही है। मैं तो उन गार्जियनों से पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ओवैसी जैसे नेता जब भीड़ को भड़काते हैं, पत्थरबाजी करवाते हैं, पर ओवैसी के तरफ से भी और तमाम जो विपक्ष के नेता, उनका भी तो यही कहना है कि हिंदू के बच्चे भी यही कर रहे हैं, रैलियों में जा रहे हैं, दंगे भड़का रहे हैं, मस्जिदों के आगे जय श्री राम बजा रहे हैं। हिंदू के बच्चे तब कर रहे हैं ना जब तुमने अति कर दिया है, तुम्हारा सांस लेना मुश्किल कर दियो इस देश में। चुप 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 सेकुलरिज्म का चरस ऐसे चटाया जा रहा है हिंदुओं को ना, जैसे हमने ही ठेका ले रखा है अच्छा बनने का, हमने ही ठेका ले रखा है सबको बराबर मानने का। तुम क्यों नहीं लेते हो? तुम अपने बच्चों को 10-15 साल में ट्रेनिंग दे देते हो कि हम काफिर हैं। तुम 10-15 साल में बता देते हो कि बगल वाला तुम्हारा दुश्मन है। और मेजोरिटी जितनी भी पढ़ी लिखी हिंदू पॉपुलेशन है, भैया डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, 2 बच्चे पैदा करके छोड़ देते हो। बगल वाला 20-20 सुअर की तरह बच्चे पैदा कर रहा है कि इस देश को वोट बैंक पॉलिटिक्स से और डेमोग्राफी बिकार के इस देश को कब्जा करके सरिया लो लगाएगा। और जिस संविधान की तुम बात कर रहे हो ना, सबसे पहले उस संविधान को फाड़ के ये लोग सरिया का कानून लगाएगा। तुम बात कर रहे हो कि हिंदू के बच्चे की झंडा लेके जा रहे हो, तो सुनो, जंगल के एक कोने में आग लगी है ना, तो तुम बुज़दिल हिंदू होगे जो सो गए होगे। अगर हमें पता है वो जलती हुई आग अगर हमारे घर के पास आ रही है तो हम कोई भी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कलेक्टर हो, हम उतर के अपनी रक्षा करेंगे, क्योंकि आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है वो हमें दिख रहा है। और अगर नहीं भी दिख रहा है तो हमें बांग्लादेश और पाकिस्तान में जब ये ज़्यादा हो गए हैं, हमारे लोगों के साथ क्या कर रहे हैं तो हमें दिख रहा है। जहाँ जहाँ ज़्यादा हो जाते हैं वहाँ धर्मांतरण बढ़ जाता है, जहाँ जहाँ ज़्यादा हो जाता है लैंड जिहाद बढ़ जाता है, जहाँ जहाँ ज़्यादा हो जाते हैं लड़कियों का लव जिहाद बढ़ने लगता है। क्यों बढ़ रहा है? क्यों तुम्हारे गली में तुम जहां बढ़ जाते हो उसको मुस्लिम मोहल्ला बता देते हो, जहां हम ज़्यादा होते हैं वहां हम सेकुलर मोहल्ला हो जाता है? ऐसी धारणा कौन बनाए? ऐसी धारणा ये लोग खुद बनाए हुए हैं कि हमारा मोहल्ला है, हमारा गली है, तुम नहीं कर सकते। तो सुनो भाई, तुम क्या बात कर रहे हो? और 2024 में तुम्हें अपना एक मंदिर लेने के लिए 500 साल लड़ना पड़ा। तुम 30,000 मंदिरों की बात करते हो, 3 मंदिर हम ले नहीं पा रहे हैं। हम बात करते हिंदू राष्ट्र से, ऐसे बनेगा? ऐसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? हर हिंदू को ये सोचना होगा ये माटी हमारी है, हमें हिंदुत्व के लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा। जो गलत विचारधारा के लोग हैं उनको गलत तरीके से सरकार सजा दे चुन चुन के। हमारा जो होना हिंदू होना पाप है इस देश में। हमारी माटी है, इस माटी के लिए हम लड़ेंगे मरेंगे आखिरी दम तक। और जो लोग हमारे लोगों से ही पैसा कमा के हमारे ही लोगों को आंख दिखा रहे हो, तो वक्त आएगा तो उसी हिसाब से तुम्हें जवाब देंगे। संभल का दंगा जो ही है प्री प्लान्ड है, कहीं ना कहीं इनकी आतंकवादी मानसिकता को दर्शाती है कि देखो ये लोग सर्वे का विरोध कर दे रहे हैं। मैं आपसे पत्रकार महोदय पूछता हूं कि अगर मान लो कि सर्वे का विरोध हो रहा है तो इतने लोग आ गए, जिस दिन अगर सर्वे हमारे पक्ष में आ गया और जामा मस्जिद तोड़ने का आदेश दे दिया गया, तब क्या होगा इस देश में? तब क्या होगा?
आतंक मचा देंगे, घर से उठा उठा के तुम्हारी बहन बेटियों का वो करेंगे, जब तक तुम समर्थवान होगे तो तुम मार दोगे। युद्ध तो लड़ना पड़ेगा, युद्ध इसलिए लड़ना पड़ेगा क्योंकि बगल वाला तुम्हें मारेगा, लड़ने आएगा। दिस इज माई प्रिडिक्शन फॉर ऑल द फ्यूचर जनरेशन हु आर वॉचिंग दिस वीडियो। यू विल हैव टू फाइट अ फ्यूचर बैटल, इंटरनल वॉर। किस तरह का? इन लोगों के खिलाफ, क्योंकि ये लड़ेंगे, ये लड़ेंगे भाई। मैं क्या अंधा हूं यार? बांग्लादेश की घटनाएं मुझे नहीं दिख रही क्या हो रही है, तो उससे मैं प्रिडिक्शन नहीं करूंगा कि आज ये जहां जहां। और सबसे बड़ा गेम पॉइंट देखो, ये लोग कर देते हैं, हिंदू जवाब में कुछ बोल देता है तो हिंदू को हिंसक बता देते हैं। इनके दोगले प्रवक्ता, इनके दोगले राजनेता और मुसलमानों का तलवा चाटने वाले नेता मीडिया में बैठ बैठ के इनको क्लीन चिट देने में लगे रहते हैं। क्लीन चिट, अरे भैया वो तो मानसिक प्रताड़ित था, अरे भैया इसको बहला फुसला दिया गया। अरे कैसे बहला फुसला दिया गया? वो 10-10 साल के बच्चे हो या 50-50 साल के लोग हैं, उनके हाथ में ईंट कौन दे रहा है? कलम क्यों नहीं दे रहे हो? तुम ईंट चलाओगे तो हम ईंट चला के मार दिए तो हम दोषी हो गए। तुम्हारे जैसा तुम किए, हमने जवाब दिया तो हम गलत नहीं है, गलत तुम लोग हो। और इनके साथ सरकार वही कार्रवाई करे, योगी सरकार जो कर रही है वो भारत के हर सरकारों को करनी चाहिए। पर डॉक्टर साहब आप भी एक चीज़ देखिए ना कि जिस तरह से कोर्ट में जो ऑर्डर आया, कोर्ट ने जो सर्वे की जांच के आदेश दिए हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं जो नगीना से सांसद हैं, उनका भी यही कहना है कि जब मामला एक तरफा एक पक्ष की बात सुनकर डायरेक्ट आदेश दे दिए गए जांच के, तो ऐसे में तो हिंसा भड़के गई। अरे दो तरफा सुनना चाहिए ना। पहले बात तो चंद्रशेखर रावण की ना जमीर है ना अस्तित्व है। खड़ा किया था ना अपना कैंडिडेट आजाद खान, 100 वोट नहीं आ रहे, गिन चुन के अपने आप को नेता बनते हैं। दलित समाज के लोगों को भड़का भड़का के हिंदू धर्म में जातिवाद पैदा करा के, नफरत पैदा करा के तुम एक बार क्या सीट जीत लिए? तुम अपने आप को चौर में दिखा रहे हो। सुनो, चंद्रशेखर रावण का तो इस भारत में देखो कोई अस्तित्व नहीं है, नल्ला है एक नंबर का। बात कर रहे हो भीड़ की, तो भैया भीड़ के इतनी पागल है, ये भीड़ को भड़का कौन रहा है? ये भीड़ कोई बुद्धि नहीं आता है कि भैया अगर किसी चीज़ का सरकार का फैसला दे दिए, तुम्हारे पक्ष में फैसला आ जाए तो वो संविधान की जीत हो गई, डेमोक्रेसी की जीत हो गई, सेकुलरिज्म की जीत हो गई। और तुम्हारे पक्ष में फैसला नहीं आया तो जज को ही मारने का आदेश दे देते हो, जज का जीना मुश्किल कर देते हो, मंदिर को घेराव कर लेते हो, मस्जिद को। भैया मानसिकता देख रहे हो आप इस भ्रम का चादर हटा दो कि अच्छे हैं ये बस अपने समय का वेट कर रहे हैं। ये तुमसे काम करने वाले मोची वाले, पंचर वाले, मोबाइल वाले, जिम वाले, सब्जी वाले, दूध वाले, ये सब बन बन के तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के अगल बगल घूम रहे हैं। बोलते हैं कि ऊपर वाला बच्चा देता है, ऊपर वाला पागल है, ऊपर वाला तुम्हारे में बुद्धि नहीं है कितना बच्चा पैदा करना है। 20 बच्चा पैदा करके छोड़ देते हो कि एक बच्चा 2000 लाएगा तो 20 बच्चा 40,000 लाएगा, और फिर वो बच्चों को रोजगार कहाँ से मिलता है? बोलते हैं ऊपर वाला खाना देगा। सुनो, वो हमारे ही लोगों से कमा कमा के झुग्गी झोपड़ियों का आगे ठेले लगा लगा के कमाते हैं। ये आबादी बढ़ा रहे ना। माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द हिंदू हु आर वाचिंग दिस वीडियो, एक चीज़ याद रखो, पॉपुलेशन को पॉपुलेशन से मार सकते हो। मारने का इन द सेंस कि आपके पास कितनी भी हथियार रहेगी, अगर फ्यूचर में अटैक करते हैं, जब आपकी आबादी नहीं लड़ने को तो आप कैसे करोगे? एक जन 1-2 बच्चे लुढ़क गए, मैं तो गर्व से कहता हूँ 5 भाई हैं देख लेंगे, और 5 से 2-2 होंगे तो 10 होंगे। तो लेकिन अब तो इरादा है 3-3, 4-4 करने का, तो होंगे 20-25 हमारे। जो आप बात कर रहे हैं ऐसे में तो जो देश का डेमोग्राफिक रेशियो है, इन सब चीज़ों पे फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, रिसोर्सेज लिमिटेड है, लैंड लिमिटेड है, पर किलोमीटर एरिया, स्क्वायर एरिया में लोगों के घर बढ़ जाएंगे, ये सब मुझे पता है। लैंड बियर नहीं कर पाएगी, बट ऐसा क्यों है? देखो यार, हम मजबूरी में बोल रहे हैं, हम मजबूरी में बोल रहे हैं, हमें बुरा लग रहा है क्योंकि आज मैं बांग्लादेश की न्यूज़ देखता हूँ, भाई परिवार के सामने उनकी बेटियों को उठा के ले जाते हैं, जो कुछ टाइम पहले उनका रेप मर्डर करके फेंक देते हैं जंगलों में। रोज आए दिन रेप मर्डर हो रहा है, तुम्हारी ज़मीन पे कब्जा की जा रही है, तुम्हारे गाड़ी घोड़ा को जला दे रहे हैं, और तुम बात कर रहे हो अच्छा बनने का। हम इसलिए बोल रहे हैं हमारे 4 हो क्योंकि तुम 20 पैदा कर रहे हो। 1% हिंदू खड़ा हो जाए ना ढंग से, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। तुम हमारे लोगों को मारोगे, नाम बदल बदल के हमारे बहन बेटियों के साथ गलत करोगे, तुम्हें छोड़ देंगे? कभी नहीं। सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई, एक्शन ले इनके ऊपर, एक एक को चिन्हित करके चुन चुन के मारे, क्योंकि ये प्री प्लान्ड वे में एक टेरर अटैक की तरह है। क्योंकि तुम अपना कुछ टाइम पहले दिल्ली में ही वो था ना, झांसी की रानी का प्रतिमा लगने के लिए वो कर रहे थे विरोध। इनको इस देश में हर चीज़ से विरोध है, लेकिन वक्त के नाम पे अपने बाप दादा की ज़मीन समझ के जहाँ तहाँ अपना बना देते हैं। एक पता नहीं कौन सोया हुआ है जो आज तक उठ न रही है। खुद शर्म आना चाहिए इन लोगों को भाई। पता नहीं क्या इन लोगों का, सऊदी अरबिया से बड़े मुस्लिम हैं क्या लोग? वो खुद बोलते हैं कि द मुस्लिम्स आउटसाइड द सऊदी अरबिया हु इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड इंडिया आर नॉट रियल मुस्लिम, दे आर इधर कन्वर्टेड और दे आर डॉग्स। ये बोल रहे हैं। क्या इज्जत है भाई तुम्हारे?
नंगे हो जाते हो एयरपोर्ट पे जहाँ जाते हो, पूरी दुनिया थूक रही है, पूरा मिडिल यूरोप तुमने जला रखा है, ईरान में तुम 9 साल बच्चियों का शादी का एज कर देते हो, कोई कुछ भेजा हो जाए है कि नहीं? लॉजिकल नहीं है भाई। तुम्हें पता है एक लड़की 10 साल की छोटी है, हम हमारे को कोई 5 साल 2-3 साल छोटी लड़की भी बहन बोल देता, हम भाई की नज़र से बहन की नज़र से देखते हैं। तुम साले अपने बहन बेटियों को नहीं छोड़ते हो। एक खबर आया था केरल में, एक ने अपने माँ से शादी कर लिया, अब उसका बच्चा उसका भाई होगा कि उसका क्या होगा, बेटा होगा। यार समझ रहे हो कहाँ से सोचते हैं ये, कहाँ से सोचते हैं तुम्हें पता है, मैं खुल के नहीं बोलूँगा। एक चीज, हाँ बोलो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मुझे आप बताइए कि क्या आप संविधान में भरोसा रखते हैं? भैया हिंदू ही तो संविधान और सेकुलरिज्म पे भरोसा रख के हर चीज़ मान रहा है। भैया हम कोर्ट से फैसला ले लेंगे, भैया हम कोर्ट से फैसला ले लेंगे। तलवार आया मोदी बचा लेंगे, योगी बचा लेंगे। सुनो भाई, ज्ञान तभी तक अच्छा लगता है जब युद्ध स्टार्ट नहीं होता है। जब आपके घर पे बात आ जाए, आपके गर्दन पे तलवार आ जाए, तो नपुंसक को भी लड़ना पड़ेगा, और नहीं लड़ेगा तो मिटेगा। मिट जाओ, सीधा बात है। लड़ने का तरीका क्या होता है? हर युद्ध हाथ से नहीं होती है, युद्ध की अलग अलग, कोई युद्ध कलम से होता है, कोई युद्ध मुंह से होता है, कोई युद्ध धन देकर करता है, कोई युद्ध लड़ के करता है। लड़ने का माध्यम अलग अलग होता है, लेकिन युद्ध हर लोग, उन ना लड़ने वालों से तो अच्छा है वो लोग ना, वो जो लोग घर में बैठ के ज्ञान दे रहे हैं उनसे अच्छा तो वो लोग है। कोई कविताओं से लड़ रहा है, कोई कहानी लिख लिख के इनको एक्सपोज कर रहा है, कोई बोल के इनकी खटिया खड़ी कर रहा है। हर चीज़ में रिस्क है, तो लड़ो। बोला जाता है ना, अगर लिख सकते हो तो लिखो, बोल सकते हो तो बोलो, लड़ सकते हो तो लड़ो। अगर कुछ नहीं कर सकते तो जो धर्म राष्ट्र के लिए लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, उनका आंख बंद करके समर्थन करो, समर्थन करो। वरना आने वाले टाइम में दिया दिखाने से भी कोई हिंदू नहीं मिलेगा, और वही हाल होगा जो पाकिस्तान में हो रहा है या बांग्लादेश में हो रहा है। तो ऐसे में एक चीज़ बताइए कि सन 1991 में जो हमें एक वर्शिप एक्ट देखने को मिला है, जहां पे उसका ही एक हवाला देते हैं सपा के नेता, उसी का हवाला दे रहे हैं सांसद चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ादी के बाद से जो ज़मीन जैसी है उसको वैसी रहना देना चाहिए। तो ऐसे में अगर आप लोग मंदिरों की मांग कर रहे हैं, मस्जिदों को तुड़वा रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि वो चीज़ें तो पहले से हमारे संविधान में आ चुकी हैं अब। अच्छा, तो ये आप बात मानते हो कि जो हमारे संविधान का हिस्सा है उस हिस्से को हमेशा रखने देना चाहिए, छेड़ना नहीं चाहिए, हाँ या ना? जी। आप मानते हो कि संविधान जो है, संविधान को बना के रखना चाहिए, संविधान का कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो भैया फिर सेकुलरिज्म तो संविधान में नहीं था। सेकुलरिज्म फोर्सफुली इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी के टाइम 42 अमेंडमेंट करके अमेंड किया गया। अमेंड करना और इम्पोज करना दोनों में फ़र्क होता है। आप अमेंडमेंट कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, और एक होता है कि यू आर इम्पोजिंग समथिंग फोर्सफुली दैट दिस कम्युनिटी हैव टू एक्सेप्ट दिस थिंग इन दैट वे। हम नहीं मानते। वर्शिप एक्ट आप बोल रहे हो ना, आपने बोला कि 42, मैंने बोला 42 अमेंडमेंट किया, आपने जोड़ दिया। सेकुलरिज्म कौन मान रहा है? हम मान रहे हैं। तुम बोल रहे हो कि 91 में आया था वर्शिप एक्ट। अरे भैया, तो विवादित को विवादित बोलेंगे ना। जो अगर मान लो किसी खाली ज़मीन पे कोई चीज़ बनाया गया है उसको नहीं छेड़ रहे। अगर हमारा नीचे में मंदिर दिख रहा है, ऊपर में तुम्हारा गुब्बत दिख रहा है, तो हमें तो एक कलंक लगेगा, हम तो लड़ेंगे, बोलेंगे। डिस्प्यूटेड लैंड पे कैसे हो सकता है? तो संविधान में सुधार करो। संविधान ये तो हटाने की बात करते हैं, संविधान में सुधार करो, चेंज करो। क्योंकि कांग्रेस और दूसरी पार्टियां जो इनको जो पाली है ना, जो खिला खिला के, उन्हीं का किया बोया हुआ आज हम भोग रहे हैं। और आज की जनरेशन नहीं बोली लड़ी तो आने वाली पीढ़ियां लड़ेगी और सहेगी। आज तुम्हें लग रहा है बीजेपी इनकी सबसे बड़ी दुश्मन है, तो सुन लो पत्रकार महोदय, बीजेपी राज्य में सबसे ज़्यादा मुसलमानों का भला हुआ है, और उसके बाद भी उनको वोट नहीं देते हैं। बीजेपी का भी किया हुआ, बीजेपी ठीक है, यही एक पार्टी है जो थोड़ा बहुत कर रही है तो हम वोट दे रहे हैं, लेकिन आज बीजेपी की भी जो गलतियां होंगी ना, उसको आने वाले यहाँ तो हम या हमारी पीढ़ियाँ भोगेगी या लड़ेंगी। ये वास्तविकता एक सच बता रहा हूँ, हमें लड़ना पड़ेगा। बगल वाला तुम्हें मिटा के ही मानेगा। इसको कोई धरती का कोई ये न्यूज ना आज से 20 साल बाद चलाना, कभी रहना मैं बोलना छोड़ दूँ, मैं हट जाऊँ, फर्क नहीं पड़ता। 20 साल 25 साल बाद जो मैंने बोला ये बात सत्य है। 100वें साल आज़ादी के पहले इंडिया विल हैव टू फाइट अ इंटरनल बैटल फॉर देयर एग्जिस्टेंस ऑफ वन कम्युनिटी। इधर दे विल लिव, इधर वी विल लिव, सीधी बात है। अच्छा, एक चीज़ बताइए फिर ऐसे में कि जो संभल के हमने दंगे देखे, इसमें कहीं ना कहीं सर्वे कमिश्नर पे आरोप हैं, यूपी पुलिस पे आरोप हैं कि जब वो संभल के जामा मस्जिद के इलाके में घुसते हैं तो जय श्री राम के नारे लगा देते हैं। भारत में खड़े हो ना, तो जय श्री राम का नारा कहाँ लगाएंगे? मैं तो पाकिस्तान में लगा दूं, वो भी हमारा है। बांग्लादेश में लगा लूं, वो भी हमारा है। अमेरिका में नारा लग रहा है, यूएई में नारा लग रहा है, कुवैत में नारा लग रहा है, सऊदी अरबिया का प्रिंस जय श्री राम बोल रहा है। और ये 3rd जनरेशन कन्वर्टेड छपरी जिनके बाप दादा श्यामलाल रामलाल हैं, वो ज्ञान दे रहे हैं कि जय श्री राम का नारा कहाँ लगेंगे।
कुछ टाइम पहले अगर धर्म अपने राष्ट्र के लिए लड़ रहे होते ना तो आज फक्र से राम मंदिर जाकर आशीर्वाद ले रहे होते। तलवार के नोक पे सलवार पहन ली और ज्ञान देना है हम लोगों को कि क्या करना चाहिए। मेरी बातें बुरी लग रही ना भाई, इसी देश में राम का नाम लेंगे ना, नहीं तो बोल दो हम कहाँ जाएं। अब एक ही तो देश बचा हुआ है हमारा। तुम 56-57 देशों में हो, तुम जिस देश में तुमको पहले शरणार्थी बना के घुसाया जाता है, तुम पहले बेचारे बन के घुसते हो, फिर तुम अपनी आबादी बढ़ाते हो, तुम वोट बैंक पॉलिटिक्स बढ़ाते हो, फिर तुम उस देश को डिस्टर्ब करने लगते हो, और उसके बाद तुम पे बोलो तो बोलते हो माइनॉरिटी खतरा में, इस्लाम खतरा में। अरे भैया बंद करो, हिंदू जाति का त्याग करो और एक हो जाओ। मेरी शब्द भले ही गलत लग सकती है आप लोगों को, लेकिन फ्यूचर में बहुत ही बुरा होने वाला है। एकजुट हो जाओ, एकत्रित हो जाओ और मिनिमम 2-3 तो बच्चे 3-4 पैदा करो ताकि फ्यूचर के लिए तैयारी रहेगी। और संभल की जो घटना है उस पर प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और जितने लोग हैं चुन चुन के उनको सलाखों के पीछे लाए, और जिन जिन को अगर पत्थर फेंकते हैं तो पत्थर का जवाब गोली से दे और इन जिहादियों को मिटा दे। सारा भारत इनके साथ है, प्रशासन के साथ और योगी जी के साथ। जो हमने जामा मस्जिद के दंगे देखे, वहाँ पर एक बिलाल नाम के शख्स की मौत हो जाती है। बिलाल के जो घर वाले हैं उनका कहना है कि बिलाल तो दुकान बंद करके वापस आ रहा था, पुलिस ने जो सर्कल ऑफिसर है संभल के, उन्होंने ऑर्डर दिया गोली मारो, और पुलिस वालों ने, यूपी पुलिस ने बिलाल का नाम पूछा पहले, फिर बिलाल को गोली मारी। इससे हम क्या समझें? इस दलाल के बारे में मैं बताता हूँ। बिलाल नाम है कि दलाल? बिलाल। ये बिलाल है ना, ये किया क्या सुनो, रास्ते से जा रहा था तब इसके भाईजानों ने बोल दिया कि 500-500 रुपया में 5 ईंट चलाओ, तो 500 रुपया लेने के चक्कर में 5 ईंट फेंका। जैसे ही तब तक एक यूपी पुलिस की गोली आके ठक दे लग गई, और ऐसी जगह लगी कि जहां बचना मुश्किल हो गया। पूरा वीडियो दिख रहा है, धक्का मुक्की कर रहे हैं, पुलिस को पत्थर चला रहे हैं, मार रहे हैं। पुलिस ने क्या दूसरी गली में जाकर गोली चलाया? देख रहे हो 500 की भीड़ में है तो अपनी माँ बहन कराने के लिए भीड़ में घुसे तो गोली लगेगी ही ना। वहाँ मुझे पता है दंगा हो रहा है तो मैं बगल से निकल के चला जाऊंगा ना, कि दंगा देखने जाऊंगा क्या हो रहा है, लोल छेता गए कि हो गया, जो हुआ सब सही हुआ। भाई इससे सीख मिलेगा ना, मत जाओ दंगे में। घर में पढ़ो लिखो, इंजीनियर बनो, IAS बनो, वो जो मुन्ना भैया बोलता है, ठीक है, बनो। पर कहीं ना कहीं जिस तरह से आप बता रहे हैं कि गोली लग गया यूपी पुलिस का, तो कहीं ना कहीं इसमें भी तो हम ये देख सकते हैं कि हिंदुओं ने गोली चलाई। अच्छा एक बात बताओ यार, हिंदू पुलिस, अच्छा पुलिस यार, पत्रकार यार, बहुत कहीं ना कहीं बिलाल के घर वालों का आरोप है। मुस्लिम पुलिस वाले नहीं होंगे तो मुस्लिम पुलिस वाले हिंदू पुलिस वालों को मार रहे हैं। पुलिस वालों से भी पहले आरोप जो है वो हिंदुओं पे लगा है कि हिंदुओं ने गोली चलाई है। कुछ नहीं किया, हिंदू कभी नहीं लड़ता, उसी नपुंसक हिंदुओं को जगा रहे हैं हम दिन रात की, लड़ना सीखो। सुनो भैया, तुम पुलिस को मारे, प्रशासन को मारे तो प्रशासन ने मार दिया, अति कर रहे हो। तुम्हें तब खुशी होती क्या कि 10-4 पुलिस वाले मर जाते हैं, मतलब शांति मिल जाती है लोगों को कि 20 पुलिस वाले मर गए। फिर बोलते ये देखो योगी जी का प्रशासन, खुद तो बचा नहीं पा रही है, लोगों को क्या बचाती, मार दी। तो ये देखो योगी जी का प्रशासन कैसे अत्याचार कर रही है। भैया देश का वो हाल है ना, इन जिहादियों का, इन विरोधियों का, करो तो ठीक और ना करो तब भी इनको विरोध करना ही है। देश में रोड बन रहा है, ये देखो पेड़ काट दिए, कई नाले हैं, अरे भैया रोड क्यों नहीं बना रहे हो? आप समझ रहे हो, इनका काम है विरोध करना। ऑपोजिशन के नाम पे दलाल हो रखे हैं पूरे देश में। भैया वोट दो, बीजेपी लाओ, और कोई अच्छी पार्टी और आ जाएगी बीजेपी से अच्छी, उसको वोट देंगे। और यूपी जी के योगी जी के साथ खड़े हैं, प्रशासन के साथ है, डंके की चोट पे तेल में सांडे का तेल लगाकर डंडे में डंडा करके इन लोगों को बैंड बजा दो। सीधी बात बोलता हूँ मैं। अच्छा तो फिर ये बताइए ना कि क्या योगी जी का खौफ उतर चुका है इन लोगों से, कि पहले हमने 1 महीने पहले डासना में देखा, अब यहाँ पे संभल में देख रहे हैं, तो क्या चल रहा है ये लगातार योगी जी के साथ? भाई मेरा खोपड़ी फट रहा है, इसलिए फट रहा है कि हर बार यही लोग क्यों आ रहे हैं। कभी दूसरे को तो नहीं बोला जाता है। हम भी तो गए थे दासना मंदिर में, हमने तो ईंट पत्थर लेकर नहीं गए, उल्टा लठ बजा दी हमारे लोगों पे प्रशासन ने। मतलब निहत्थे हिंदुओं को पीटना आसान है, और कभी कभी ये जिहादी जो मारते हैं इन पे लास्ट में चलाते हैं। तो भैया हिंदू कितना भी आंदोलन करेगा तो प्रशासन पे ईंट पत्थर नहीं चलाएगा। ये बात पुलिसकर्मी लोग सुन ले, हमेशा बगल वाले ही करेंगे। इन जिहादियों को ऐसा लट बजाओ कि इनकी आने वाली 4 जनरेशन याद रखे। और दूसरी चीज, इनकी नसबंदी कराओ भाई, पॉपुलेशन पे कंट्रोल कराओ, वरना देश खा जाएंगे। ये सीधी बात बता रहा हूँ। मैं आपको बता देता हूँ भाई, जब भारत में एक तरफ तो हम हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, जब इनको हमसे भाईचारा रखना है तो दिखाए ना भाईचारा। जब हमें लग रहा है कि भाई हमारे वहाँ पे मंदिर हैं, वहाँ पे हमारे मंदिर दबे हुए हैं, तो जरूरी है कि वहाँ पे ईंट बजाना, पत्थरबाजी करना। आप सर्वे करने तो दो, अगर तुम्हें डर नहीं है तो तुम इतने इकट्ठे क्यों हो रहे हो, पत्थरबाजी कर क्यों रहे हो, है कि नहीं? इनको डर है, इसी वजह से ये लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, पुलिस वालों को मार रहे हैं। भाई इनका हिंदुओं से कोई भाईचारा नहीं है, हिंदू है जो इनसे भाईचारा रख रहा है। और अभी तो ये कल की मंदिर के बारे में कहा है हमने, अभी तो हमारे पता नहीं 30,000 मंदिर तोड़े गए भाई। इनके घर घर के नीचे हमारे मंदिर दबे हुए हैं, सबको तोड़वा देंगे।
अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जिस तरह से आपने बोला आबादी, एक चीज़ बताइए कि जो जिस दिन ये दंगे हुए, संडे का दिन था, ना कोई जुम्मा का दिन था, फिर भी मुस्लिम आबादी है जो वहाँ पे इस तरह से जमा हो जाती है। वैसे आम तौर पर जो यूपी पुलिस ने बताया कि 500 से 1000 लोग आते थे जुम्मे वाले दिन भी, पर उस दिन 2 से 4000 लोगों की संख्या वहाँ पे देखने गई। तो अचानक जो ये आबादी आई, तो क्या आप इसे मानते हैं कि संभल की आबादी होगी या फिर ये बाहर से भी मंगवाई गई थी? नहीं भाई, पहले तो मैं बता दूं कि संभल की आबादी होगी और बाहर से भी आए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये साले आतंकवादी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और ये जुड़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि दिन में आप ये जो 5 बार पिछवाड़ा उठा लेते हैं ना, ये कुछ नहीं करते हैं, ये किसी ऊपर वाले को नहीं पूछते हैं, ये सिर्फ वहीं पे जाके मेजोरिटी करते हैं और इकट्ठे होने की बात करते हैं। इसीलिए यही कारण है कि वहाँ पे इतने लोग एक साथ इकट्ठे हो गए। और प्रशासन को देखना चाहिए, ये तो पता नहीं 1-2 बंदों को गोली भी लगी है, ये कम 5 बंदों को, 5 नहीं 500 लोगों को गोली लगनी चाहिए थी। जब तुम सरकार के आड़े आ रहे हो, जब सरकार शांति से अपना काम कर रही है, सरकार सिर्फ ये देखने आई है ना कि मंदिर है कि नहीं, जांच करने के लिए आई है, उसमें तुम रोड़ा डाल रहे हो, पत्थरबाजी कर रहे हो, जूते बजा रहे हो, तो भैया प्रशासन कहाँ तक तुम्हें देखेगा? इनको सालों का मुफ्त का राशन इनको दे सरकार, मुफ्त का चावल दे, गेहूं दे, फिर भी ये सरकार पे पत्थरबाजी करेंगे, तो सरकार इन्हें कब तक बर्दाश्त करेगी? कोर्ट पे आरोप है कि कोर्ट ने भी तो एक तरफा बयान सुना, एक तरफा बात सुनी, हिंदुओं का पक्ष सुना डायरेक्ट और आदेश दे दिया सर्वे का। मुस्लिम पक्ष की भी तो सुननी चाहिए पहले। नहीं, मुस्लिम पक्ष की अब सुन लेंगे ना, और इनकी क्या सुननी है? इनका इतिहास नहीं भरा, इतिहास आप पढ़ेंगे, इतिहास में क्या लिखा हुआ है? इतिहास पूरा भरा पड़ा है कि इन लोगों ने मंदिर तोड़े के नहीं। तो भैया इनकी सुनेंगे तो बाद में, पहले हिंदू चला वहाँ पे पहुँच जाए हिंदू और देख ले, सर्वे कर ले, अगर उसमें नहीं होता है तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। हम क्यों सरकार, कोर्ट इनकी मानेगा ना, कोर्ट दे देगा फैसला अपना जो देगा, लेकिन उससे पहले अगर तुम जांच में हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, सरकार को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, तो दिक्कतें तो खड़ी होंगी। ओवैसी ने कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी ने कि 15 मिनट के लिए हमें फ्री कर दो, फिर देखना क्या क्या होता है इस देश में। तो क्या जिस तरह से यूपी पुलिस ने जो एक्शन लिया है, क्या उस एक्शन को उस वाले बयान से आप सही मानते हैं या फिर एक्शन में कुछ और बदलाव चाहते हैं? नहीं, एक्शन में तो बहुत ज़्यादा बदलाव चाहिए, लेकिन मैं के बारे में बता देता हूँ। तू तो 15 मिनट मांग रहा, हमें 5 मिनट दे दीजिए, और 15 मिनट दे दी तो सारे बांग्लादेश और पाकिस्तान भागते दिखाई दोगे। इतनी ज़्यादा टाइम मत मांग भाई, थोड़ा कम टाइम मांग ले। ज़्यादा आबादी होने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें जिगर आ गया। हर इतिहास में कितने भी युद्ध हुए, तुम भागे हो हमेशा। पाकिस्तान हमसे भागा है युद्ध में, जन कितने जो थे मुगलिए, सब युद्ध में हारे तो हैं हमसे, ये जीते कब हैं? इनके ब्लड में ऐसा नहीं है सामने सामने से लड़ सके, पीछे से वार करेंगे। और 15 मिनट ये सिर्फ अपने पीछे से वार करने की रणनीति करेंगे, सामने से कभी भिड़ नहीं सकते लोग। तौकीर राजा वो भी दिल्ली में कूच करने की बात कर रहे थे रामलीला मैदान में। फिलहाल दिल्ली पुलिस के द्वारा उन्हें नज़रबंद कर दिया गया, पर उनका कहना है कि जिस दिन उनकी आंखें खुल गई, हिंदू भागते हुए नजर आएंगे। आप क्या सोचते हैं इस बात पर? नहीं, बिल्कुल वो सही कह रहा है, और हमारी आंख खुली पड़ी है, हम तो नहीं भाग रहे, और भागेंगे ना, इनके घरों की तरफ भागेंगे। हम देखेंगे भाई इनके घरों में है कितने, और देख भी नहीं। अब हिंदू जागरूक हो गया, वो जमाना लद गया कि जब हिंदू डरता था, जब हिंदू इनसे कट रहा था, अब कोई काट के दिखाए। अब तो नहीं कोई गला काट रहा, खूब नारे लगाओ। कौन सा उसकी कहते हैं, मुझे समझे, गुस्ताख नबी की एक सजा, सरतन से जुदा कर लो ना। कितने करोगे भाई? 100 करोड़ हिंदू हैं, 110 करोड़। अगर हम करने पाएंगे ना ये सबके अपमान राम की एक सजा, सर धड़ से जुदा, तो 10-20 मिनट लगेंगे भाई, पूरे भारत को खाली कर देंगे। पर वो भी सर तन से जुदा की बात कर रहे हैं, आप भी सर धड़ से जुदा की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में देश का माहौल कहाँ जाएगा? तो भैया क्यों ना करें? मरने के लिए पैदा हुए हैं क्या? मरने के लिए बने हैं क्या? ये अपने उसके नाम, जो इन्होंने कभी देखा नहीं है जिसको, उसके नाम पे गले काट रहे हैं। हमने तो अपने प्रभु राम को देखा है, हमने तो हनुमान जी को देखा है, हमारे तो साक्षात हैं कि नहीं है? हम उनके नाम पे क्यों ना काटें? हम तो बीचों बीच फाड़ देंगे इन सुअरों को यार। पर उन्हें, जैसा कि आपने बोला, आपने देखा है, पर विपक्ष के नेता का कहना है कि ये तो फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं, ये एक मनगढ़ंत कहानियां हैं। भाई साहब यार, इनका मुंह चलाने से देखो बच्चे पैदा नहीं होते, पहले तो मैं बता दूं, ठीक है? और चलो हमारा मनगढ़ंत है भाई, हमने मान लिया, तुम्हारा तो वो भी नहीं है। तुमने तो कोई साक्ष्य तुम्हारे पास नहीं। 1400 साल पहले तुम आके, 1400 साल पहले ही तुम्हारा वो पैदा हुआ था क्या? जो था वो इंग्लिश में देख लेना, जो भी होता है। भाई सरकार को सबसे पहला काम करना चाहिए कि इनको राशन बांटना बंद करे, इनको मुफ्त की सेवाएं देना बंद करे, और इन पे लगाम अगर आप कसना चाहते हो तो सरकार में पहले तो हर चीज़ से इन्हें बिल्कुल बेदखल करके, ये साले आतंकवादी हैं, कोई देश के ना ही ये सच्चे नागरिक हैं ना अच्छे नागरिक हैं। खाते हैं भारत की, गाते हैं पाकिस्तान की। अगर ऐसे लोग भारत में रहेंगे तो इस तरह से कब तक देश चलेगा? और भाईचारा दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं होगा कि हिंदू सिर्फ कटने के लिए नहीं बनाए। और योगी जी ने जो अभी कुछ दिनों पहले बयान दिया था कि अगर बटोगे तो कटोगे, बिल्कुल सही दिया था भाई। अब बटने का टाइम नहीं है, जुड़ने का टाइम है। जुड़ोगे तो इनसे सेफ रहोगे, वरना आप हर जगह देख लो, जहाँ आप सर्वे के लिए जा रहे हो ये वहीं पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें डर है, इन्हें भी पता है कि हमारे नीचे मंदिर हैं।
अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जो पत्थरबाजी हमने देखा उसमें भी अचानक से संभल के अंदर इतने पत्थर आ जाना कि यूपी पुलिस पे उभारी पड़ जाएं, ये क्या प्री प्लान नहीं था या फिर आपके अकॉर्डिंग ये अचंभे की बात थी? नहीं भाई, अचंभे की बात नहीं है, प्री प्लान है। इनके घरों में कुछ नहीं मिलेगा आपको। इनके घरों में बर्तनों से ज़्यादा सालों के पत्थर ही मिलेंगे। ये दिन भर करते क्या, पत्थर ही तो इकट्ठे करते हैं। ये रोडों पे निकल रहे हैं, पत्थर घरों में इकट्ठे कर रहे हैं। जब भी ऐसा नौबत आ रही है, सर्वे का टाइम आ रहा है, तो ये पत्थरबाजी कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि एक्शन इतना क्या डाले, इन लोगों के घरों में नहीं, इनके बाथरूमों में बिल्डोजर चला दे, को रोड पे छोड़ देना बिल्कुल। अगर इस तरह से जो अगर एक्शन लेता है तो उसमें भी तो जो योगी आदित्यनाथ है, जिन्हें बुलडोजर बाबा कह दिया गया, उस पर भी कोर्ट ने उन पे 25 लाख रुपए का मुआवजे का आदेश ठोक दिया कि जिन जिन के घर ठोके 25 लाख रुपए देने होंगे। नहीं, किस बात के देने होंगे? जो अगर गलती से किसी का टूट रहा है उनको दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग मुंह पे मास्क बांध के, जो लोग प्रशासन पे पत्थरबाजी कर रहे हैं, उन लोगों का क्या 25 लाख देना? भाई उनको तो सालों को निश्चित नाबूद कर दे। जो ये बुलडोजर एक्शन है, इससे सहमत रहते हैं? भैया हम तो योगी जी के सारे एक्शनों से सहमत है, बस हमें तो और यूपी से भी बाहर चाहिए, भारत से भी बाहर चाहिए। तो क्या जिनको आप ये इन शब्दों से बुला रहे हैं, क्या ये इनका देश नहीं है? इनका कौन सा देश है? इनके बाप दादाओं ने, सालों ने पाकिस्तान ले लिया ना लड़के भाई, बांग्लादेश ले लिया। किस चीज़ का देश रह गया? अगर तुम्हारा देश था तो भैया तुम्हें ना बंटवारा नहीं करना था, भारत में रहना था और कहते कि भाई हम हिंदू के साथ हैं, कंधे से कंधा लगा के रहते। पर नहीं, इन्होंने लड़के हिंदू मारे और दूसरा देश ले लिया। भाई जो देश इनका था वो मिल गया, ये तो हिंदुओं का देश है, हम अपने को ले लेंगे ज़बरदस्ती। अब इस देश को भी खाना चाहते हैं। लास्ट में ऐड करूंगा, ये इस देश को भी खाना चाहते हैं, आबादी बढ़ा के ही ट्रिक है। कम हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल का इंटरव्यू नहीं सुने हो क्या? कलकत्ता में खुला बोले थे कि जो 2-3% लोग बच गए, इनको रोकने को हमने बोला था क्या? इन्होंने भारत के विभाजन में पूरा सहयोग किया था, अब बच गए, हमारे मंदिर ले रहे हैं। तो सुन लो, 1992 का एक नारा था, 3 नहीं तो 30,000 नहीं तो नहीं बचेगा एक भी बाजार। ये 1992 को लोगों ने बोला था। और एक और नारा था, तेल लगा के डाबर का नाम मिटा देंगे बाबर का, तो बाबर का नाम मिट गया। और मेरे तरफ से एक सुनो, तेल लगा के सरसों का हिसाब लेंगे, बरसों का कुछ नहीं छोड़ेंगे जो हमारा है। 30,000 क्या 50,000 लेंगे, जितना हमारे सर्वे में आएगा, कुछ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अब हिंदू जग चुका है और इनको सही मुंह तोड़ जवाब देंगे हम। मैं भारत सरकार से ना बस एक ही विनती करना चाहूँगा कि उठे जो धर्म पर हाथ, वो हाथ काट दीजिए, सर से शुरू करो और पैरों तक छांट दीजिए। अगर चाहते हो इन की आबादी रोकना, इनको राशन में गेहूं नहीं निरोध बांट दीजिए। अच्छा युधि जी, आप एक चीज़ बताइए कि जिस तरह से हम आपको इंस्टाग्राम वगैरह पे देखते हैं, आप लगातार रोस्ट करते रहते हैं, आप अभी हमने आपकी शायरी भी सुनी, इंस्टाग्राम पे भी सुनते रहते हैं, तो आप पे ये भी हैं कि आप हिंदू मुस्लिम के दंगे को भड़काते हैं। नहीं भैया, पहली बात तो मैं बता दूं, मुझे से कोई लेना देना है नहीं। मैं सिर्फ हिंदू करता हूं, मेरा इनसे लेना देना क्या है यार? और ये मेरे कौन से भाईचारे, ये मेरे भाई तो है नहीं जो मैं इनकी बात करूँगा। मुझे तो शर्म लगती है, मेरे मुँह पर जब इनका नाम आता है ना का, तो मुझे तो खुद में भी शर्म आती है। हम अपने हिंदुओं को जागरूक कर रहे हैं, अपने हिंदू भाइयों के लिए खड़े हैं, हमें इनसे कुछ लेना देना है ही नहीं।